भारत देश के गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम से भारत में अपना बिजनेस कर रहा सहारा इंडिया ने अब भारत के लोगों को बेसहारा कर दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ के जो गरीब दुखिया लोग हैं, ये मोटी रकम अपनी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा करने के बाद भी आज भी अपने ही पैसे के लिए तिल तिल भटक रहे हैं, रो रहे हैं। इनके आंखों में जो आंसू है वो सीधे तौर पर बता रही है कि कहीं ना कहीं हम बर्बाद हो गए, हमारी लुटिया लुट गई है। हमारे साथ सहारा इंडिया में जमा करने वाले जो जमाकर्ता हैं, ये लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। सहारा इंडिया में लाखों लोगों ने अपने पैसे गाढ़ी कमाई जमा की, आज उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि गोदी मीडिया तो हम लोगों की बातों को सुनता नहीं है, न उठाता है। आप लोग इस कार्यक्रम में जो सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का, आप लोग स्वागत योग्य हैं। पहली बात यह है कि मैं बिहार से गया जिला से आया हूँ, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का गया जिला का अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं यही कहूँगा कि हमारी देश की वर्तमान केंद्र सरकार महाभ्रष्ट है, जिसमें मोदी और अमित शाह का नाम सबसे पहले आता है। पार्लियामेंट में इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी आवाज़ को उठाए, लेकिन इन लोग की आँख, कान और मुख सब बहरा अंधा है। किसी तरह का न सुनना है, न हम लोगों की बातों को उठाना है। और जहाँ तक पोर्टल के नाम पर ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, 4,500 से लेकर के 5,000 आदमी जमा करता, निवेश करता सुसाइड कर चुके हैं। इसकी देनदारी कौन है? क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? अगर सरकार चाहे तो 10 दिन के अंदर पेमेंट करवा दे सकती है। सिर्फ ऑर्डर करे सहारा इंडिया को, पेमेंट सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन चूँकि इसके नीचे के टेबल से ये लोग अच्छा आमदनी कर रहे हैं, इस वजह से सहारा का पेमेंट कभी नहीं होने को है। अगर अगली बार सरकार बन गई तो मान लीजिए कितने सुसाइड होंगे, इसकी कोई संख्या निश्चित। केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि भारत देश विश्व पटल पर 5वें स्थान पर आ रहा है, यानी देश तरक्की के राह पर आगे बढ़ा है। तो फिर राज्य और देश के जनता आखिर क्यों केंद्र सरकार के विरोध में? अब ये तो सरकार ही बताएंगे ना। सरकार एक तरफ मोदी सरकार कहते हैं कि हमारा 140 करोड़ परिवार है, तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि अभी हमारे भाई साहब जो बोले हैं गया अध्यक्ष, मेरा नाम शंभू कुमार यादव है, मैं लखीसराय जिला अध्यक्ष हूँ विश्व भारती जन सेवा संस्थान से। तो अभी मोदी सरकार कहते हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है। 140 करोड़ परिवार है तो हम 13 करोड़ जो सहारा पीड़ित परिवार हैं वो भी तो उन्हीं के परिवार हैं, और वो भी तो हमें 13 करोड़ भी तो उनको मतदान करते आ रहे हैं 2014 से। अगर उसकी 5 से गुना करेंगे तो 65,000 करोड़ हमारा वोट होता है। तो अगर हम 2,000 पूंजी और 3 कार्यकर्ता से आज एशिया के नंबर 1 सहारा सेक्टर को बना सकते हैं हम कार्यकर्ता, तो वो बात उनको याद नहीं है कि अगर हम एशिया का नंबर 1 बना सकते हैं तो 65 करोड़ परिवार अगर हम उनके खिलाफ मतदान करेंगे तो दुनिया का कौन सा ताकत है उनको? तो पूरे भारत देश से सहारा इंडिया में लोगों ने पैसे जमा किए हैं। झारखंड से कितने लोगों ने पैसा जमा किए हैं, कितनी राशि जमा हुई है और कितने लोग इससे प्रभावित हैं? पूरे झारखंड से 50,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है, और सब 90% आपका मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा है और 10% उच्च लोगों का है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब साक्षरता विभाग जब लाइसेंस देने का काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में कंपनी फंसा था, कांग्रेस के टाइम में कंपनी फंसा था, तो आपके टाइम में साक्षरता विभाग बनाया गया, CRC जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो CRC का काम होता है कि जब पैसा कलेक्शन करने का आप जिम्मेवारी दिलवाते हैं एक कंपनी को, तो भैया उसका ऑडिट भी तो हर साल होना चाहिए ना, कि क्या भुगतान किया, क्या लेनदारी है, क्या देनदारी है। तो आज तक इस कंपनी का ऑडिट हुआ ही नहीं। अब अमित शाह क्या किए, एक अपने ये सहारा के अधिकारियों के बीच में रख करके एक पोर्टल लिया है कि 10,000 रुपया तक आपको 90 दिन में 45 दिन के अंदर में आपको मिलेगा, जो कि उनका 90 दिन का समय दिया हुआ था। 90 दिन भी ये इनका ख़त्म हो गया। जब आप लोगों की गाढ़ी कमाई वापस नहीं हो रही है तो क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही है? समस्या तो बहुत प्रकार का आ रहा है सर।
सबसे तो पहली बात यह है जो आप लोग का न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी नेशनल चैनल हैं, समस्या बताइए ना। समस्या कोई भी समस्या को उठाते नहीं है। अगर उठता भी है तो ये सरकार जो है सो आँख में और कान में रुई डाल कर के ये लोग बैठे हुए हैं। किसी को किसी प्रकार का मतलब नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ क्या? आज 13 करोड़ जनता जो है वो 13 करोड़ जनता मान करके चलिए, जो 13 पचे 65 है, हर परिवार में 5 आदमी है और 5,000 से ऊपर कार्यकर्ता डेथ कर चुका है। आज सर सही बात बोले, जो 65 करोड़ आदमी है, यानी 1,40,000 में 1,40 करोड़ में मान लीजिए आधा आबादी तो हो गया। आधा आबादी को ये नहीं देख रहे हैं क्या? इनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है सरकार को? आज तिल तिल कर के जनता मर रहा है रोड सड़क पे। आज अभी बोले कोई भाई बोले जो हम गया से आए हैं, कोई भाई बोले जो हम मुंगेर से आए हैं, कोई भाई मान लीजिए कोडरमा से आए हुए हैं, हम यहाँ परस्पर रांची से हैं। लेकिन आज जितना भी कार्य करता है आज अपना काम धंधा को छोड़ कर के एक पैसा के पीछे पड़ा हुआ है। क्या ये मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? मोदी जी तो कहते हैं कि जो गरीबी को हटा दो, गरीबी मिटा रहे हैं। क्या मिटा रहे हैं गरीबी? आप तो गरीबी को और बढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप लोग ऐसे में? जब तक हम लोग का भुगतान नहीं हो जाता है हम लोग इस आंदोलन को एकदम जारी रखेंगे। बहरहाल तो ये सहारा इंडिया के जमाकर्ता है जो कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर यानी केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि सहारा इंडिया के नाम पर हम लोगों को बेसहारा कर दिया गया और हमारी गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी हो गई और हमारा जो पैसा है ये वापस नहीं मिल रहा। अब देखना होगा कि सहारा इंडिया के खिलाफ और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इन जमाकर्ताओं के गुहार पर सरकार क्या कुछ पहलकदमी करती है या इसी तरह से इनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।